हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 40,000 से 55,000 रुपीज तक रहेगी। एनी ग्रेजुएट, स्नातक है आप किसी भी विषय से, ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एप्लीकेशन फिल से लेके एग्जाम कंडक्ट कराने तक, बाकी रिजल्ट डिक्लेरेशन तक। तो एनटीए की वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो ये 39 पेजेस की ब्रोशर है। अब इतनी बड़ी ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो इसमें मेन चीजें हैं वो हम कवर करेंगे। वैसे आप एप्लीकेशन के पहले खुद बैठ के आराम से पढ़ें, बट हाइलाइट्स जो है वो इस वीडियो में कवर कर दी जाएंगी। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से। इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म फिलअप वगैरह की, एग्जाम कंडक्ट और रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा की जाएगी, एनटीए की तरफ से। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, काफी अच्छा बनाया, अट्रैक्टिव भी है और बहुत ही सिस्टमैटिक भी है। इंडेक्स बना दिया गया जिसमें आप खुद सारी चीजें सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में खास चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी, फीस क्या है वगैरह, ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। तो 16 अप्रैल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। ऑनलाइन लास्ट डेट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 15 मई तक, 15 मई तक एप्लीकेशन जारी रहेगी। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए नो फी है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी एंड फीमेल, ऑल फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह जो बाद में अनाउंस होंगे, अभी एग्जाम डेट के अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वगैरह, टाइमिंग, ये सारी चीजें कुछ भी इसमें अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो एनटीए की वेबसाइट रहेगी, उस पर चेक करना रहेगा बार बार। फिलहाल हम देखेंगे पोस्ट क्या क्या है और हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो ज्यादा पोस्ट है वो हम कवर कर लेंगे। सबसे नीचे आपको दिखाई देगा लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है टोटल 11, जिसमें अनरिजर्व, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, जनरल या ओपन कैटेगरी। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। मान लें किसी रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है, तो ऐसे केस में यूआर में जाकर एप्लीकेशन की जा सकती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसमें 10 वैकेंसीज है यूआर के लिए। असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 3 वैकेंसीज है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बिल्कुल कम पोस्ट है, 1 है, वो भी रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और अकाउंटेंट, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कम अकाउंटेंट की पोस्ट है, 10 वैकेंसीज इसके लिए भी है। तो इस तरीके से अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल हम चेक करेंगे। तो जो सबसे नीचे की पोस्ट है वहां से कवर करते जाते हैं। क्योंकि अकाउंटेंट या ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कम अकाउंटेंट, ये जो पोस्ट है इसमें 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट, एंड 5 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो पहली पोस्ट देख लें। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में पोस्ट नहीं थी ज्यादा, तो वो आप देख लें, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, या किसी और सब्जेक्ट में भी है बट हिंदी इंग्लिश का कुछ कंडीशन है वो है अगर। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये भी कवर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 6 साल की एक्सपीरियंस है तो फिर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो 3rd नंबर पर 6 ईयर एक्सपीरियंस एसेंशियल है, तो ये भी नहीं चेक करेंगे। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर और ये दोनों जो पोस्ट है इसको कवर करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर में अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, 19,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग रहेंगी। अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 32, 35, 37 तक सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, परसेंटेज का प्रॉब्लम है नहीं। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, बहुत सारी कोर्सेज कैंडिडेट्स करके रखते हैं, तो कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की या डिप्लोमा की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोजेसिंग स्पीड ऑफ, और यहाँ पर आपको ये जो स्पीड बताई गई ये स्पीड आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो एक और पोस्ट है लास्ट, ये इसमें भी फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और ये जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, 19,900 की बेसिक पे रहेगी। इस पे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 35, 37 के अराउंड बनेगी। ग्रेजुएट, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है, किसी भी परसेंटेज से, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है, जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं। तो जो लास्ट वाली 2 पोस्ट आपके लिए कवर की, लोअर डिवीजन क्लर्क और दूसरी एक पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3, ये दोनों ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 2 पोस्ट जो है, दोनों ही पोस्ट के लिए स्नातक किसी भी विषय से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज के साथ पास हुए हैं तो। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो होती है, अपर एज लिमिट यहाँ पर जो लिखा रहता है वो जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी
रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। और इसकी जो एग्जामिनेशन होगी बाइलिंगुअल होगी, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये सारी चीजें इसमें अच्छी तरीके से दे दी गई। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेज नंबर 11 चेक कर लें। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट होती है अपर एज लिमिट में। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की, PWBD जनरल कैटेगरी के लिए 10 इयर्स की। इसी तरीके से और भी एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए दी जाती है, जिसके लिए आप पेज नंबर 11 चेक कर सकते हैं। तो EWS वगैरह में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या, एग्जाम की जो सिटी ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर आप देखें, हर स्टेट में एक सेंटर जरूर दिया गया है, या कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स कवर किए गए हैं। तो 19 स्टेट्स ऐसा लग रहा है कवर किए हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं। और इसके अलावा चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। और आपको एक्चुअली एनटीए के दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एनटीए की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट अलग है, वहां पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा डिटेल। तो चलिए चलते हैं एनटीए रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। तो फिलहाल हम चले आए एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो एनटीए क्या है पहले जान लेते हैं। एनटीए को नेशनल लेवल पर कंडक्ट किए जाने वाले गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे, जैसे कि लेक्चररशिप के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो एनटीए कराती है। तो इसी तरीके से और भी जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी आप देखिए JNU के एग्जाम कंडक्ट कराए नॉन टीचिंग पोस्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो काफी सारे एग्जाम जो है एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो इसमें स्क्रॉल डाउन करें, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा AICT रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 न्यू, ये देखिए ये वाला। इस पे एक बार क्लिक कर लेना है आपको। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख लेते एक बार क्लिक करके, ये ओपन हो गई पेज। ये इस तरीके से पेज आपके ओपन हो जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसको पहले पढ़ लेना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मतलब सारी डिटेल इसमें अच्छी तरीके से दी हुई, इंडेक्स बना हुआ है। FAQ पढ़ ले। FAQ में बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। तो FAQ में जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए पढ़ लें, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आराम से डाउनलोड करके पढ़ें, मई तक का वक्त है तो पहले ही पढ़ लें। और उसके बाद जिन कैंडिडेट को लग रहा है अभी एप्लीकेशन करना है, तो फिर यहाँ पर आप AICT रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 क्लिक करके रजिस्टर कर लें। ये देखिए ये फिर नई पेज ओपन हो रही है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, पहले रजिस्टर करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पे कर देना एग्जामिनेशन फी। फिर आप जैसे पेमेंट कर देंगे एग्जामिनेशन फी तो आपको कंफर्मेशन का मेल आएगा। वो मेल संभाल के रखना है। जो भी एप्लीकेशन पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी यूज कर रहे हैं, उसको बहुत दिनों तक संभाल के रखें। क्या होता है, अभी फॉर्म आया, एग्जाम कभी भी होते हैं 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, तो उस वक्त फिर आपको पूछा जाता है पासवर्ड क्या यूज किया था, एप्लीकेशन नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो ये चीजें सब आप अपने ईमेल पर सेव करके कहीं पर रख लें, या फिर किसी डायरी में नोट करके रख लें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरीके से आप करेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, सिक्योरिटी पिन आएगा, एंटर करना है, पासवर्ड आपको चूज करना है, सिक्योरिटी पिन और सारा। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो रिक्रूटमेंट की मेन जो पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी। इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में AICT रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 पर क्लिक करें और डिटेल्स को चेक कर लें। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।